नमस्कार दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात इलेक्शन का, जहां पर बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। पूर्व एमएलए बालकृष्ण कांग्रेस में शामिल, बोले पार्टी ने कर दिया था दरकिनार, जिसके बाद अब गुजरात में भाजपा को होने जा रहा है बड़ा नुकसान। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने गुजरात में इलेक्शन के डेट को अनाउंस करने से पहले किया ये बड़ा काम। गुजरात सरकार से खफा है इलेक्शन कमीशन, चुनाव से पहले अचानक मुख्य सचिव और डीजीपी के तबादलों पर मांगी सफाई। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे पवार, बोले समाज में सौहार्द लाने की हो रही है कोशिश। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में एंट्री, प्रियंका गांधी बोली जन सैलाब ने दिखाया भारत जोड़ो का जत्था विशाल होता जा रहा है। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का, सोनिया गांधी से संजय दत्त तक हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने 40 नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात इलेक्शन से पहले बीजेपी को झटका, पूर्व एमएलए बालकृष्ण कांग्रेस में हो गए शामिल, बोले पार्टी ने कर दिया था दरकिनार। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी विधायक ने दावा किया कि बीजेपी में उनको दरकिनार कर दिया गया था। बालकृष्ण पटेल रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने दावा किया कि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के बावजूद उन्हें पार्टी में दरकिनार कर दिया गया, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने अहमदाबाद मुख्यालय में बालकृष्ण पटेल को कांग्रेस में शामिल करवाया। बालकृष्ण पटेल ने बीजेपी विधायक के रूप में 2012 और 17 के बीच वडोदरा जिले की दभोई सीट का प्रतिनिधित्व किया था और अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात सरकार से खफा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से पहले अचानक मुख्य सचिव डीजीपी के तबादलों पर सफाई मांगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में अब कुछ ही दिनों में विधानसभा इलेक्शन की डेट्स की घोषणा हो सकती है और चुनाव आयोग के आदेश अनुसार गुजरात सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट चुनाव आयोग को नहीं भेजी। चुनाव आयोग ने नोटिस देकर मुख्य सचिव और डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है। 2 बार पत्र लिखने के बाद भी गुजरात सरकार ने आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी थी और आयोग ने नोटिस देकर तबादले की रिपोर्ट और समय सीमा में रिपोर्ट न भेजने का स्पष्टीकरण मांगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शरद पवार, बोले समाज में सौहार्द लाने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी तो वो इसमें भाग लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया जा रहा है। पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अशोक चौहान और बाला साहेब थोराट ने उनसे मुलाकात की थी और भारत जोड़ो यात्रा जब 7 नवंबर को राज्य में आएगी तो उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और ये 150 दिन में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में हो चुकी है एंट्री, प्रियंका गांधी का बयान, बोली जन सैलाब ने दिखाया कि भारत जोड़ो यात्रा का जत्था विशाल होता जा रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक चरण पूरा करने के बाद रविवार को तेलंगाना में प्रवेश कर लिया और इस दौरान कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के नेताओं ने तेलंगाना कर्नाटक सीमा पर भारत यात्रियों का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जनसैलाब ने दिखा दिया है कि भारत जोड़ो का जत्था दिन पर दिन विशाल होता जा रहा है और जनता के इस अपार समर्थन से साफ है कि भारत जोड़ो के आह्वान और उन्नति के संकल्प को जनता बदलाव के विकल्प के रूप में देख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी से संजय दत्त तक हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने 40 नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट शनिवार को जारी कर दी है और इस लिस्ट के जारी होने के बाद जल्द ही निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के नए चुने गए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी, पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 40 नेता हिमाचल में चुनावी सभाएं करते नजर आएंगे और इसमें संजय दत्त भी आपको
कांग्रेस के लिए इलेक्शन कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिवाली के लिए थमी भारत जोड़ो यात्रा 27 अक्टूबर से फिर होगी शुरू। जी हां दोस्तों, दिवाली के लिए भारत जोड़ो यात्रा को विराम दिए जाने के बाद राहुल गांधी बुधवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा 27 अक्टूबर को तेलंगाना के महबूब नगर जिले से फिर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से। कांग्रेस का वादा, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 15 लाख संविदा कर्मियों को मिलेगी नियमित सरकारी नौकरियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी अगर गुजरात में सत्ता में आई तो करीब 5 लाख संविदा और 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा इन युवाओं का शोषण किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घृणा फैला रही है भाजपा और आरएसएस, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि यात्रा भाजपा आरएसएस की विचारधारा घृणा एवं हिंसा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज 2 भारत अस्तित्व में है, पहला चुनिंदा लोगों और देश के अमीरों का और दूसरा लाखों युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों का देश है। और इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घृणा और नफरत से लड़ने के अपने लक्ष्य को राहुल गांधी ने फिर से दोहराया। अगली ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से। गुजरात इलेक्शन 2022, बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी को बताया वोट कटवा तो अमित शाह ने दिया मैसेज, हल्के में लेने की गलती मत करो। पूरी बैठक में रहा आम आदमी पार्टी पर ही फोकस। जी हां दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतिक तैयारी करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। पंजाब चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद से ही आम आदमी पार्टी का फोकस गुजरात पर रहा है और ऐसे में भाजपा भी आम आदमी पार्टी की चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर रही। यही वजह है कि अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में आम आदमी पार्टी पर पूरा फोकस रहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कानपुर प्रयागराज के बीच मालगाड़ी के 29 कोच पटरी से उतरे। दिल्ली हावड़ा ट्रैक बंद, 36 से ज्यादा ट्रेनों की रफ्तार थमी। जी हां दोस्तों, प्रयागराज और कानपुर के बीच स्थित फतेहपुर जिले के रामवा स्टेशन के पास रविवार सुबह 10:30 बजे मालगाड़ी के 29 डब्बे पटरी से उतर गए और इससे हावड़ा दिल्ली रेल रूट पूरी तरह बंद हो गया है। इसके चलते वंदे भारत समेत 36 से ज्यादा ट्रेनें फंसी हुई हैं और प्रयागराज से DRM समेत रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर काम कर रही है। मालगाड़ी के वैगन को ट्रैक से हटाकर रूट को क्लियर किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा सालाना 2 करोड़ रोजगार दो। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार से कहा कि वह सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा करे। यह ऐसे समय कहा गया जब केंद्र सरकार ने 75,000 नौकरियां देने का वादा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संबित पात्रा पब्लिक सर्वेंट हैं या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, 2 पद कैसे मिले? आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दागा सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा है कि एक ही व्यक्ति सरकारी कर्मचारी और किसी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे हो सकता है। सर्विस रूल के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट किसी दल से नहीं जुड़ा हो सकता है और संबित पात्रा पब्लिक सर्वेंट होते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। इन्हें 2 पद कैसे मिले हुए हैं? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता महंगाई से परेशान, केजरीवाल बोले लोगों को मुफ्त शिक्षा और बिजली मिलनी चाहिए, नेताओं को भी कई सुविधाएं फ्री मिलती हैं। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को मुफ्त शिक्षा और बिजली मिलनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं को मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कितने लोगों के कर्ज माफ़ कर दिए गए। देश में रेवड़ी कल्चर को लेकर पॉलिटिक्स जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शनिवार को रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोगों पर प्रहार किया था और दावा किया था कि कुछ लोग अब इसके खिलाफ कमर कस रहे हैं और अब इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी ये बयान सामने आ गया। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि लोगों को ये फ्री मिलनी ही चाहिए, नेताओं को भी ये सब फ्री में मिलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रात में भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और AIMIM को बीजेपी की टीम भी बताया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि गुजरात में भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश है, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। पार्टी के गुजरात प्रभारी रघु
शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को गुजरात में अपने कैंप कार्यालय खोल लेना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आधार नहीं है तथा दोनों भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। शर्मा ने गुजरात के अपने आदिवासी विधायक अनंत पटेल पर हमले का विषय उठाया और आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल के इशारे पर हुआ है। तो दोस्तों, क्या आदिवासियों पर जो हमला हुआ है उससे भाजपा को बड़ा नुकसान होगा? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी के सामने से पुजारी को हटाते हुए व्यक्ति का वीडियो हो गया वायरल। कांग्रेस बोली भावनाएं समझिए कैमरा जीवी की। जी हाँ दोस्तों, फोटो खिंचवाने के चक्कर में पंडित को ही आगे बढ़ा दिया हाथ पकड़ के। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को यानी कि 21 अक्टूबर को छठवीं बार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा केदारनाथ की पूजा करते समय PM मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनके विरोधियों ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी वायरल वीडियो पर कमेंट करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि PM मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बीच में एक पुजारी आ जाते हैं, जिनको PM मोदी के बगल में खड़ा एक व्यक्ति हटा देता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए विरोधियों ने दावा किया है कि फोटो खींचने के लिए व्यक्ति ने पुजारी को PM मोदी के सामने से हटाया। PM मोदी पर निशाना साध रहे लोगों पर यूजर्स ने जवाब भी दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फोटो के चक्कर में किया गया ऐसा काम जिससे भाजपा को हो गया बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में घटी भाजपा की सीटें, कांग्रेस बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में अपने विरोध में कोई बड़ी विपक्षी ताकत ना होने के बावजूद भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस का अब तक जो साइलेंट प्रचार था वो अब जोर शोर से होने लगा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर नए अध्यक्ष मिले हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश आ गया है और अब कांग्रेस पार्टी गुजरात में जोर शोर से चुनावी तैयारियों में प्रचार में लग चुकी है। और इतना ही नहीं, कई सर्वे में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत के दावे भी किए जाने लगे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुमला किंग की इवेंटबाजी है रोजगार मेला, PM मोदी 16 करोड़ नौकरियां कब देंगे, कांग्रेस ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को सरकार के रोजगार मेला को जुमला किंग की इवेंटबाजी करार देते हुए पूछा कि 16 करोड़ नौकरियां कब मिलेगा। और कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सुरजेवाला ने इसे भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए ट्वीट किया और कहा, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से ही गुजरी है। आखिर जुमला किंग को राहुल गांधी जी ने यह मानने को मजबूर कर दिया कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि इवेंट बाजी नहीं, रोजगार दो। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि 16 करोड़ नौकरियां आप कब दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई में भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई और अब इवेंट बाजी कर रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी भाजपा और RSS के नेताओं को सुधारेंगे, हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई करे भाजपा, अशोक गहलोत का बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी का स्वागत किया और CM गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और हिंसा के माहौल के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार की आलोचना करना एक अपराध बन गया हो। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर BJP और RSS के नेताओं तक के बयान भी बदलने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली तीनों जगह सरकारों को हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देश भी स्वागत योग्य है। यदि भाजपा सरकारों ने हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई की होती तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने में ही देश का माहौल इतना बदल गया है। और दोस्तों, इसी के साथ अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जब ये यात्रा समाप्त होगी तब तक देश के हिंसा व तनाव का माहौल भी बदलाव देखने को उसमें मिलेगा और भाजपा और RSS वाले भी सुधर चुके होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में दिखेगी राहुल गांधी की ताकत, भारत जोड़ो यात्रा के बीच उतरेंगे चुनावी प्रचार में। जी
दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। और इस बीच खबर है कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में एक दिन के लिए छोड़कर राज्य में चुनाव प्रचार कर सकते हैं और उसके बाद वो दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में लग जाएंगे। और कांग्रेस को इससे जबरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जबरदस्त जन समर्थन चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा की नींद उड़ी हुई है। सूत्रों का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फूट डालो राज करो नीति का इस्तेमाल कर रही भाजपा अंग्रेजों की तरह होगी नाकाम, टीएमसी सांसद ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर रॉय ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए दो तरफा नीति अपनाई है, पहले बंगाल को विभाजित करके और फिर आर्थिक अवरोध लगाकर। हालांकि बंगाल के लोग केंद्र के इस बुरे मंसूबों को विफल कर देंगे और उसी तरह ये 1905 और 10 से अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें औपनिवेशिक शासकों को बंगाल के विभाजन के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने दो तरफा नीति अपनाई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में बढ़ रही बेरोजगार की फौज, आंकड़ा 8.5 लाख के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बेरोजगार कई साल से रोजगार दफ्तरों में अपना नाम पंजीकृत किए हैं और बार बार अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करते जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर एक भी काम नहीं निकला है। और आपको बता दें कि जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनका आंकड़ा 8.5 लाख के पार हो चुका है और ये हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा बन गया है, जिससे भाजपा को नुकसान होना तय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के साथ धोखा कर रही है सरकार, एमएसपी वृद्धि मुद्रास्फीति की दर से भी कम। जी दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उसके द्वारा घोषित रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मुद्रास्फीति की दर से भी कम है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल चुनाव में बगावत की मार, निर्दलीय नामांकनों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भाजपा के 4 बागी नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भरकर पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से कृपाल परमार ने आजाद नामांकन भरकर भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया के समक्ष खुली चुनौती पेश कर दी है। वहीं विधानसभा क्षेत्र इंदौर से मनोहर धीमान ने नामांकन दर्ज कर भाजपा की मौजूदा विधायक रीता धीमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस, अपना रही गांधीवादी तरीका, अब लोगों तक पहुंच रहे नेता। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 में जुट चुकी है और नेता प्रदेश भर में चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। चौपालों पर लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और साथ ही उनके समाधान पर भी बात की जा रही है। मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस अब जनता के बीच गांधीवादी तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रही है। रुक करते हैं कि बड़ी खबर की तरफ। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव, हिमाचल के साथ ही आएंगे नतीजे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में हो सकती है। पहला चरण नवंबर के आखिरी में और दूसरा चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों की माने तो गुजरात चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ 8 दिसंबर को घोषित हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गांधीनगर के गढ़ में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी, गुलाब सिंह बोले आ रहा है ऑपरेशन ऑल आउट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ है और गांधीनगर इसका एपी सेंटर है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर दी है और आम आदमी पार्टी ने गांधीनगर विधानसभा और मानसा के सरपंच, उप सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ लिया है। गुजरात आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी और दिल्ली की मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव ने इन सभी को टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नहीं चाहती कि गुजरात चुनाव का हो ऐलान, कांग्रेस ने बताई वजह, कहा हम पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं यहां पर सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 125 सीटें
जीतने का दावा कांग्रेस द्वारा किया गया है गुजरात के चुनाव में। और ये भी दावा किया गया है कि क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट में भाजपा को ये पता चल चुका है कि भाजपा की सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, और यही कारण है कि अभी तक गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और आपको बता दें कि अभी गुजरात में आचार संहिता नहीं लगी है, और अभी अगर वहाँ की सरकार चाहे तो जनता को रिझाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इसी बीच आरोप लगाया है कि इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट में यह पता चला है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 125 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कांग्रेस ने किया है, और ये बात भाजपा को भी पता है, और इसीलिए भाजपा के अंदर इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं सत्ता हाथ से ना चली जाए। और यही कारण है कि अभी तक यहाँ की चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि गुजरात में होने वाला है भाजपा को नुकसान, तो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर फिर से सरकार पर मंडराया खतरा। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट में लगा दी सेंध, और उद्धव समर्थक आए वापस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उद्धव ठाकरे अपने पुराने समर्थकों को अपने गुट में शामिल करने में सफल हो गए हैं, जिसके बाद किसी भी वक्त पलट सकती है सरकार महाराष्ट्र के अंदर। और आपको बता दें दोस्तों, अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जबरदस्त तरीके से महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में जीत हुई थी, और महाविकास अघाड़ी ने भाजपा और उसके गठबंधन को 100 से ज़्यादा सीटों के अंतर से हरा दिया था, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वापस से उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है, और यही कारण है कि जो पुराने समर्थक थे वो शिंदे गुट छोड़कर वापस उद्धव गुट में आने वाले हैं, और इसमें उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत इसको देखा जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं